बैठे रहो महाराज। चुपचाप बैठे रहो। अरे खोपड़ी खराब है तो मैं अपने बाप का नहीं तो किसी का नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि अगर 3 दिन बाद फैसला हमारे हाथ में नहीं हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। और अंजाम अपनी नजर से देख चुके हो महाराज। खैर उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं महाराज। 2 दिन में तुम्हें फैसला करना है महाराज। दिल आ गया तो रिलो दिया ये क्या कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। हम उठेंगे। उठे कैसे उठे? उठोगे ना तो चाप देंगे नाल। महाराज बैठ रहा अरेस्ट हिम। ले जाओ और सम्मान के साथ इन्हें 2 दिन के लिए बंदी गृह में डालो। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। चलिए महाराज। ले जाओ। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मामला और मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या लगाया था? तो तूने इतनी बड़ी सजा दी है। बताओ राजा सिंह, ये तो अच्छा है तुमने एक औरत हो और आजाद सिंह औरतों पर हाथ नहीं उठाता है, इसीलिए सलामत खड़ी हो। लेकिन एक बात बताओ, कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां? हाँ, तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, हाथ का सिंदूर, होठों की लाली, कान की बाली, ये सब तुम्हारे शरीर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। जंगल में रहते रहते ये भी भूल चुका है कि हमारे हाथों की हर विधवाना इसी लिबास में होती है। और तेरी नजर के सामने आज विधवा औरत खड़ी है। लेकिन कौन थे तुम्हारे पति जी और क्या हुआ था उन्हें? उनका नाम बताइए। तो मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहिए। हाँ, आजाद सिंह मेरे स्वामी जी का याद नहीं, बाकी नगर किससे न नायक सेनापति बाग सिंह, मेरे भारे राज दरबार फांसी के फांदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज दुनिया संसार में स्वामी जी जीवित होते, क्या मजाल आज क्या होगा कि तुम मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता। आजाद सिंह, अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तेरे तो शरीर में दिल होगा नहीं, क्योंकि ये दम जो ठहरा तू क्या जानेगा एक बेटा और बेटी का दर्द। आजाद सिंह, जाकर के पूछ किसी माँ से, किसी बात से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा टीका भी चुभ जाएगा तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तुमने मेरे बेटे
हाथ की चमड़ी तार तार करके रखा। आज तो सुनना जीवित मेरी छोड़ूंगी हम जाने। रुक जा मेरी प्यारी प्यारी दुर्गा, रुक जा मेरी भोली भारी दुर्गा, रुक जा दुर्गा, रुक जा। दुर्गा हाँ दुर्गा। समझ गया हम मजे का ओ लंबी लंबी उमरिया तुझो लंबी लंबी उमरिया तुझो प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार करेंगे घड़ी को राजा की लड़की बने जिंदगी की प्यार करेंगे आज तक जो माँ अपने बेटे का उदास चेहरा तक न देख सकी, आज वही माँ एक गैर शख्स के लिए अपने बेटे के कान पर तमाचा मारा। यह गैर शख्स है जिससे तुम गले मिली थी। बोलो नहीं इसी जगह पर मैं तुम दोनों को काट कर रुक जा मेरे लाल, क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तुम मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को हमारे लाल दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। परंतु मुझे क्या मालूम था बेटा, अरे मैं भाग्य क्या समझती। आज तक तो मैं यही समझती रही कि जिस शख्स का दुनिया संसार में नामो निशान ही न हो, आज वही शख्स आकर मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, तेरी नजरों के सामने ये डाकू के लिबास में डाकू आजाद से बनकर जो शख्स खड़ा है, ये शख्स कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता तेरे पिताजी है। तेरे पिताजी मेरे लाल बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चाई कही है। अब तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे पिताजी। बेटा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में न जाने कितनी शब्द आपको बोल दिए, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत गजब हो गया।
ने गंगा को गोली मार दिया। और महाराज के हाथों में हाथ दे लगाकर महाराज को कारागार में डाल दिया। क्या कहा? महाराज तो कारागार में डाल दिया। और लक्ष्मणी पद्मा के साथ जबरदस्ती शादी रखाने जा रहा है। शक्ति सिंह को जिंदा जमीन में दफन कर दो। देखो ऐसा है जैसे सारी रात बैठे 1-2 मिनट हो गए तो हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली ओ भैया महाराज को बंदी कैसे बाहर लेकर आओ। आइए महाराज आइए। आइए महाराज, आइए। स्वागत है आप महाराज। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा हमारे पक्ष में लिया होगा। इसलिए महाराज वो सब सुनने के लिए मेरे कान आतुर हैं। अब जल्दी से सुना दीजिए अपना फैसला। शक्ति जी, तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। कोई निर्णय नहीं? तो कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। रोटी नहीं खाते, खिचड़ी खाते खिचड़ी। है महाराज, एक बात कहें, चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। दामाद तो बढ़िया है। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तो हरी लौंडिया का हमारा वादा है। मान जाओ तो ठीक, नहीं और भी तरीके हैं। इनकी लौंडी के लिए आप बताएं। तब ये बुढ़ा टूटेगा। ले 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 जल्दी कर। रस्सी जल गई, बल ना गया। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना तो बहुत कुछ है, इस दिल में बड़ा गुबार है। बस एक बार रजामंदी से हाँ कहकर अपना हाथ मेरे हाथ। हम ज्यादा गंदी नाली के कीड़े शादी करेगा। क्या रे? तुम थूकूं चाटो जाए वाले चट्टन भाई। हम तो खानदानी चटना हम सारे खानदानी चटना चाटत चाटत हमें राम जादो, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती, मैं भाषणबाजी सुनना चाहती हूँ। समझे? चलो पिताजी। ये देख रही हो ना, देख पहले अपने बाप को। अगर इनकी शान शौकत ओहदा रुतबा अगर सब कुछ वापस चाहती हो तो एक बार हाँ कह दो। कभी नहीं। शादी नहीं करोगी? नहीं। शादी करो चाहे जाओ भाड़ में, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो इसलिए एक बार हम यहाँ के राजा बन गए ना। राजा। अरे तो इनकी जैसी हजारों चिकनी आगे पीछे घूमूंगी। लाइन लगाए रही है। तुम खा के पर नहीं लगे तोहरे। नंबर बोलो मुमत का। पीछे जाओ, मेरी जान खतरे में है, पीछे डालो। नीचे जाओ। डाल नहीं छोड़ दूंगा। कहते हैं जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। पहलवान है गधा। अब वो गधा जो खूंटा में बंधा है। न रहेगा बात। शक्ति सिंह ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी मौत बोल रही है। अरे मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक कुछ कर गुजरो ना। भैया ये क्या कहना साला। फर्जी माना जा रहा है। और ये मतलब पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप कहाँ है? गंगा सिंह कहाँ है? मार डाला? किस लिए मार डाला? मेरी शादी नहीं करवा रहा। इसीलिए अपने बाप को मार दिया। क्यों? क्या करता?
दक्षिणा अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ, तो ये खड़े होते महाराज का खामधेन मान रखे हो और राजकुमारी से जबरदस्ती शादी करोगे, अपनी मनमानी करोगे। महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, माफी मांगता है। गलती हो गई। राम को गलती हो गई। हमारे सामने तुमने गुस्ताखी की है, तुझे शर्म नहीं। और हमारी बेटी के साथ तू शादी करेगा, अगर तुझे ले भी जाता तो महल के सामने उससे हम झाड़ू लगवाती। राम खोर आज तक ठाकुर बाबा झाड़ू लगाते हैं सारे। हम भी खाली बदलाव का पसंद करते हैं। महाराज इसको सजा क्या सही सजाए मौत बेचैन घमंड नहीं है। उनको न मारो सरदार जी। वो नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने बुराई की है लेकिन साथ साथ भलाई भी की है। महाराज अगर हम खबर न पहुंचाएंगे ना तो शक्ति सिंह हाँ महाराज, ये आपका सिपाही खबर मेरे पास लेकर गया। हम ही ने खबर इसे पहुंचाया माफ कर दिया महाराज। जाए महाराज। गलती माफ करो हिफाजत करने वाले कौन हो तुम? महाराज हम और कोई नहीं है, आपके आदेश का पालन करने वाला, आपके इशारों पर मर मिटने वाला वो इंसान सेनापति बाग सिंह महाराज, जो हमें मजबूरन डाकू बनना पड़ा और डाकू बन करके आज हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए और जो दिल में आए महाराज, जो दिल में आए आप वो सजा हमें दे सकते हैं। हाँ महाराज, वो सजा दे सकते हैं। बख्शी आज इस तरफ में होकर मेरी जान की हिफाजत किया है। महाराज ध्यान रहे मेरे वीर, महाराज मैं अपना फर्ज अपना कर्तव्य पूरा किया। और ये कौन है? महाराज ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा भारत, जो अपनी माँ दुर्गा के साथ आरावली पहाड़ी के नीचे झोपड़ी में रहता है। वाह, लेकिन महाराजन आज मेरी भी एक ख्वाहिश है, मैं अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करना चाहती हूँ। महाराज आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? दरबारी जाओ, हमारी बेटी को लेकर आओ। हेलो, देखिए हमारे दिन में भाई पीती वाले कमेटी को 500 का व्यवहार पालन होगा तुमने यूपी वाले। ये उन्हें पूछा आज तुम्हारी बेटी भारत को दिया। जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज।